हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube प्लेटफॉर्म अंग्रेजी एकेडमी पे। दोस्तों, आज की जो हमारा सेशन है वो सांख्यिक अधिकारी 2018 इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि ये पेपर है वो डिस्कस करेंगे। हमारी जो सीरीज चल रही थी वो आरपीएससी के द्वारा कराए गए जितने भी पेपर हैं उनका सॉल्यूशन, या फिर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा करवाए गए जितने भी पेपर हैं उनका सॉल्यूशन हमें, या सीरीज चल रही थी हमारी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके अंदर डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको हम ऐसे समझाएंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है और कैसे उनका आंसर आपको पिकआउट करना है। और दोस्तों, यहाँ पे ये जो अपकमिंग एग्जाम जितने भी होंगे उनमें डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी जाएंगे। तो चलिए आज का हमारा वापस बता रहा हूँ कि पेपर कौन सा है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2018। तो इसके अंदर चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार 2017 तक ग्रिड से जुड़े हुए सौर ऊर्जा में राजस्थान का स्थान था। नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा, देखिए 2017 में यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस की यहाँ पे स्थान जो था वो दूसरा था। 2020-21 से पहले 2017 तक यानी कि जो नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार जो स्थान था वो था दूसरा, लेकिन 2020-21 के बाद में स्थान कौन सा हो गया, पहला स्थान हो गया। अभी वर्तमान में स्थान कौन सा है, पहला है। 2019 में सौर ऊर्जा नीति जारी की गई थी, यानी कि दिसंबर 2019 में, और नवीनतम सौर ऊर्जा नीति जारी की गई थी, उसमें पहला स्थान है किसका, राजस्थान का। अब आपको इसके अंदर एक चीज याद रखनी है कि देश में जो सौर ऊर्जा में राजस्थान का प्रथम स्थान है, और जोधपुर जिले के जो फलोदी तहसील है उसमें एक भड़ला गांव पड़ता है, वो क्या है, सोलर पार्क बना हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा पार्क सोलर पार्क कहाँ पर बना हुआ है, भड़ला। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। और वो कितने मेगावाट का है, 2245। ये याद रखना, 2245 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क बना हुआ है जोधपुर जिले के फलोदी तहसील में, और भड़ला गांव है वहां पर। तो पहला क्वेश्चन आपको याद हो गया, ठीक है। अभी वर्तमान में क्या है, पहला स्थान है, याद रखना। और इसकी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दूसरा है, तो ये दूसरे पे मत जाइए आप, पहले पे ध्यान रखना कि वर्तमान में सौर जो ऊर्जा नीति है उसमें स्थान कौन सा हुआ, पहला हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित राजस्थान के किलों में कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए 6 दुर्ग हैं जो यूनेस्को में 2013 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। किनको, 6 दुर्ग को, यानी कि चिक्कू, गाजर, आम। याद रख लोगे, चिक्कू, गाजर, आम। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, जै से जैसलमेर, रै से रणथंभौर। इस तरह से ये जो 6 दुर्ग हैं, और यहाँ पे आ से क्या हो गया आपका, आमेर हो गया। इस तरह से ये जो 6 दुर्ग हैं ये आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, जो यूनेस्को के अंदर विश्व धरोहर सूची में इनको शामिल किया गया था। और एक 2010 में जंतर मंतर वेधशाला को भी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और एक हमारा क्या था कि जो नृत्य था कानबेलिया 2010 में, उसको भी किया गया था। तो इसके अंदर देखिए आंसर पूछा है कि इसमें से शामिल है, तो तारागढ़ का चिक्कू, गाजर, आम। तो आम से क्या हो गया, आमेर का किला। बाकी चिक्कू, गाजर में तीनों की तीनों ही नहीं है, और ये राइट आंसर क्या हो गया इसका, 4 हो गया, आमेर का किला। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराज बुद्ध सिंह की पत्नी थी और वह बहन थी, किसकी बहन थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आंसर आता है आपका वो राइट आंसर क्या होगा, सवाई जयसिंह। इसका जो राइट आंसर है वो सवाई जयसिंह होगा, वो सवाई जयसिंह की बहन थी। हुआ यूं, ये प्रश्न इसलिए पूछा गया कि राजस्थान में 18वीं सदी में शुरुआती, या फिर यूं कहिए कि मध्यकाल में राजस्थान में आंतरिक गृह कलेश छिड़ गया था। वो सबसे ज़्यादा हो रहा था, यानी कि जयपुर की बात करें या फिर जोधपुर की बात करें, तो इसी समय बूंदी में बुद्ध सिंह गद्दी पर बैठे थे। कौन बैठे थे, बुद्ध सिंह गद्दी पर बैठे। तो सवाई जयसिंह ने बुद्ध सिंह को पदच्युत कर दिया और इनके स्थान पर दलेल सिंह को गद्दी पर बैठा दिया। तो उनकी जो महारानी अमर कुंवरी थी, अमर कुंवरी जो उनकी महारानी थी, सवाई जयसिंह की बहन थी, और मराठों के साथ संधि करती है और मराठों को राखी भेजती है। इससे के बाद जो मराठे हैं राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश करते हैं, और ये मराठे बूंदी से होकर आते हैं, जो बुद्ध सिंह की वजह से आते हैं। तो ये इसी वजह से इनका ये क्वेश्चन है वो इनसे संबंध है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या आ गया आपका, सवाई जयसिंह।
और वह किसकी पत्नी थी? बुद्ध सिंह की पत्नी थी अमरकुंडरी। तो ये याद रखना, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किसकी बहादुरी के कृत्य बिट्ठू मेहा के रावले में उल्लेखित हैं? बिट्ठू मेहा के रावले, याद रखना ये बिट्ठू मेहा के रावले गोगाजी। बिट्ठू मेहा के जो रावले हैं वो किस में हैं, किससे संबंधित हैं? गोगाजी से संबंधित हैं। गोगाजी से जब युद्ध किया था गजनवी ने, तो गजनवी ने भी क्या कहा था गोगाजी को? जाहर पीर कहा था। और इनका जो स्थान है वो खेजड़ी के नीचे है। गांव गांव गोगो और गांव गांव खेजड़ी, ये इनका एक वो बना, स्टेटमेंट भी बना था। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पे गोगाजी इसका राइट आंसर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनकी बहादुरी के करते हैं वो बिट्ठू मेहा के रावले में उल्लेखित हैं। किसकी बहादुरी की? गोगाजी की बहादुरी में, बहादुरी की। नेक्स्ट, राजौरगढ़ का शानदार कलात्मक वैभव किस युग से संबंधित है? राजौरगढ़ का, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार, राजौरगढ़ का जो शानदार कलात्मक वैभव है वो गुर्जर प्रतिहार से, आभानेरी, चांद बावड़ी और राजौरगढ़ का जो अलवर में है, आभानेरी की चांद बावड़ी और जो राजौरगढ़ है जो अलवर में है, वो ये दोनों किससे संबंधित हैं? आपके गुर्जर प्रतिहार से संबंधित हैं, ये याद रखना। और जो चार जो मुखा जो है मंदिर जो है ना, वो बुद्ध कालीन का एक प्रतीक है, ये भी याद रखना आप। तो इसके अंदर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजौरगढ़ का शानदार कलात्मक वैभव गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चंपाकली नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली, तो देखिए दोस्तों, गले में पहने जाने वाला आभूषण है। गले में जैसे कि तिहाड़, कंठी, पोता, हेरी, श्री, ये किस में है? गले में है। और बाहों में क्या है? यहाँ पे बाजूबंद आ गया, कमर में कणक्ति आ गया, कंघोर आ गया, कान में मुरक्की आ गया, कुड़कली आ गया, ये सारी चीजें। तो ये चंपाकली जो है याद रखना, इसके अंदर क्या आ गया? थर्ड ऑप्शन, गला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीर बख्श, काशी एवं राम लखन राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित रहे हैं? तो उनियारा चित्र शैली से रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, चित्रकार से संबंधित। धीमा, मीर बख्श, काशी, राम लखन, ये राजस्थान की चित्र शैली से संबंधित हैं, उनियारा चित्र शैली से। ठीक है दोस्तों, अब उनियारा चित्र शैली है वो किस शैली की उपशैली है? तो याद रखना, उनियारा कहाँ पे है? टोंक में, और टोंक जयपुर शैली के अंडर में आता था। सामोद है, शाहपुरा है, उनियारा है, ये सारे सारे जयपुर की उपशैली में आते हैं। तो यहाँ पे उनियारा, ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना इनका सबका नाम, ये आपको इस चित्र शैली से संबंधित क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के, यहाँ पे आपके जो आंसर आता है वो राव दूधा थे। ठीक है, राव दूधा है जो मीराबाई के दादा थे और भोजराज मीराबाई के पति थे। राव रतन सिंह मीराबाई के पिताजी थे। और ये जो राव चंद्र सेन है, इनको क्या कहते हैं? मारवाड़ का भूला बिसरा, ठीक है, या फिर मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है राव चंद्र सेन को। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के राव दूधा है, वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको इनमें क्या करना है? सुमेलित करना है। कुचामणी ख्याल लच्छीराम की, शेखावटी ख्याल तेज कवि जैसलमेरी, और रमत है वो बंशीधर भट्ट और तमाशा दुलिया राणा। इनका सही क्रम आपको जमाना है। तो देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुचामणी ख्याल है वो किसकी है? लच्छीराम की है। और शेखावाटी जो है वो दुलिया राणा या फिर नानू राम, ये शेखावाटी ख्याल के लिए प्रसिद्ध है। रमत जो है, रमत वो क्या है? तेज कवि यानी कि जैसलमेर की रमत है वो प्रसिद्ध है। तो इसका ये हो गया। तमाशा कहाँ का है भाई? तमाशा आपका क्या आ गया? जयपुर का है। और जयपुर में कौन है? बंशीधर भट्ट। ठीक है, तमाशा है वो जयपुर का प्रसिद्ध है और उसमें बंशीधर भट्ट आ गए। तो इस तरह से आपका क्या आ गया इसमें? तो राइट आंसर बन गया आपका थर्ड बन गया। नेक्स्ट आपका आता है, घुरालियो क्या है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घुरालियो क्या है? एक नृत्य शैली, कानबेलियों का वाद्य यंत्र, आदिवासी भीलों का आभूषण या फिर लोक नाट्य। तो देखिए, घुरालियो जो है वो एक कानबेलियों का वाद्य यंत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये याद रखना। ये कानबिलिया जो है वो नृत्य 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया? कानबिलियो का वाद्य यंत्र का नाम क्या है? घुरालियो। नेक्स्ट आता है निम्न में से असत्य तथ्य जो है उनको पहचानना है। मुंशी महाराणा की छतरी कहाँ है? अलवर में है, बिल्कुल राइट है। गोपाल सिंह की छतरी है वो करौली में है। राम गोपाल पोदार की छतरी रामगढ़ में, और राम गोपाल पालीवाल की छतरी जो है वो बीकानेर में नहीं है, वो कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। तो इसका राइट आंसर क्या बन गया? इसमें असत्य तथ्य को पहचानना है, तो ये वाला क्या हो गया? असत्य हो गया। याद रखना ये पालीवाल की छतरी है आपकी, जैसलमेर के अंदर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 92 का। बीच में आपके क्वेश्चन जो थे वो क्या थे? जैसे कि कोई करंट क्वेश्चन आ गया या फिर अदर उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा राजस्थान का जीके है वही चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? लूनी बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन या फिर दक्षिणी अरावली? तो दोस्तों ये दक्षिणी अरावली है, ये दक्षिण में है, बट ये सीधा दक्षिण के थोड़ा साइड में है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो बनास बेसिन आएगा। याद रख लोगे, बनास बेसिन है, इसके अंदर डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इसको 56 का बेसिन कहते हैं, फिर वागड़ प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, ये लूनी बेसिन है, ये किसका है? गोंडवाना प्रदेश को कहते हैं। बट यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो बनास बेसिन है। ये डायरेक्ट क्या है? दक्षिणी दिशा में है, यानी कि दक्षिणतम भाग की बात कर रहा है यहाँ पे। है तो दक्षिणी अरावली भी, लेकिन वो थोड़ा साइड में है, और इसका दक्षिणतम जो पॉइंट है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा जहाँ पे है, तो वही भाग है बनास बेसिन का, जिसमें 56 बेसिन कहते हैं, फिर वागड़ प्रदेश का जो है वो कहते हैं इसको। नेक्स्ट आता है माउंट आबू की चारों ओर 1000 से लेकर 1300 मीटर की ऊंचाई एवं 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में किस प्रकार के वन्य पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वन्य पाए जाते हैं? तो अर्ध उष्ण सदाबहार वन्य पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो वाला क्षेत्र कौन सा है? माउंट आबू है सबसे ज़्यादा। वैसे वन कहाँ पर है? उदयपुर में है, और सबसे कम जो वन है वो चूरू में है। ठीक है, तो 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले भाग को किस प्रकार के वन पाए जाते हैं ऐसे भाग में? तो अर्ध उष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका 94। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नहीं है की बात कर रहा है, तो कोठारी है, उसके उस नदी के ऊपर मेजा बांध बना हुआ है। रावी ब्यास जो नदी है उसके ऊपर नोहर नाम का बांध बना हुआ है। बनास नदी उसके ऊपर बीसलपुर बांध बना हुआ है। बट जो मोरेल जो नदी है उसके ऊपर मोरेल बांध ही बना हुआ है, पांचना बांध नहीं बना हुआ। ठीक है, पांचना बांध है, उसमें 5 नदियां आकर गिरती हैं, जिनका नाम क्या क्या है? भद्रावती है, माची है, अट्टा है, बैसावत और बरखेड़ा। ये नदियां हैं वो पांचना बांध में गिरती हैं। तो मोरेल बांध है, जो मोरेल नदी है उसके ऊपर मोरेल बांध बना हुआ है, तो ये वाला इसका मेल है वो सही नहीं है। बाकी इनका याद रखना, कोठारी के ऊपर कौन सा? मेजा बांध, रावी व्यास पे नौहर और बनास पे बीसलपुर। ठीक है, जयपुर टोंक इनको पेयजल की व्यवस्था करता है, तो ये याद रखना, और ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है 95। पाली, नागौर एवं जो अजमेर जिले हैं उनको किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, यानी कि किस प्रकार की मिट्टी है वो पाई जाती है? पीली भूरी मिट्टी, धूसर भूरी यानी कि ग्रे ब्राउन, जलोढ़ मिट्टी या लाल दोमट या फिर गहरी मध्यम काली? तो धूसर भूरी ग्रे जलोढ़ मिट्टी है वो पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो पीली भूरी है वो जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, चित्तौड़ वो है। फिर लाल जो आगे लाल दोमट वो दक्षिणी भाग में डूंगरपुर बांसवाड़ा ना उसमें पाई जाती है, और गहरी मध्यम काली ये हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। पाली, नागौर और अजमेर वाले स्थान पे दूसर भूरी और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये कई प्रकार से पूछ भी लेते हैं आपको। एक है साई रोजेप्स प्रकार की जो मिट्टी है वो गंगानगर की है, और एक है रेवरीना, ये भी याद रखना आप लोग। एक है जेप्सी फेसर, ये नाम की जो मिट्टी है वो बीकानेर में पाई जाती है। ठीक है, राई रोजेप्स उत्तरी भाग जो है गंगानगर उसमें, रेवरीना भी गंगानगर में, और जेप्सी फेरस ये भी बीकानेर में। ठीक है, ये तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों को दिए गए कुट की सहायता से सुमेलित करना है। जो कुट दिया गया है प्रमुख नदी है, फिर उसकी सहायक नदी है। तो देखो यहाँ पे चंबल है, तो सबसे पहले चंबल की सहायक जो है उसको मिला लो आप, वापणी।
ठीक, यानी कि एक में 3, एक में इसमें है और एक इसमें है, ठीक है, पहले वाला इसमें है। फिर आता है आपका लूनी, तो लूनी की आती है बांडी, यानी कि दूसरे में एक, तो दूसरे में एक इसी में है देखिए, और या फिर इसमें भी है, ठीक है। देखिए इस तरह से आपको मिलान करना है थोड़ा सा। फिर उसके बाद में आता है माही, तो माही की है अनास, तो ये आ गया इसके अंदर सी में चौथा, तो सी में चौथा इसी में है, तो आपका 4 होगा वो राइट आंसर हो गया। चंबल, वापणी, लूनी, बांडी, माही, अनास और बनास की मानसी, ठीक है, ये इनकी सहायक नदियां हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की एक भेड़ की प्रजाति नहीं है? भेड़ की प्रजाति है वो मालवी नहीं है। मालवी किसकी है? गाय की है। गिर है, राठी है, मालवी है, थार पारकर है, ये किसकी है? गाय की है। बाकी मगरा, पुगल, मारवाड़ी, चोकला, चनौथर, ठीक है, तो ये जो है वो भेड़ की नस्ल है, ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस्ता कला का संबंध है लकड़ी पर नकाशी, चरम शिल्प, मार्बल पर नकाशी, सजावटी लाख शिल्प। उस्ता कला है कहाँ की? उस्ता कला बीकानेर के, बीकानेर की 2 कलाएं प्रसिद्ध है, मथेरना और उस्ता, मथेरना और उस्ता, जिसमें आपकी चरम शिल्प, उस्ता कला किससे संबंधित है? उस्ता क्या होता है? ऊंट होता है, और ऊंट की खाल के ऊपर जो किया जाता है, ठीक है, नकाशी जो चित्र बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं चरम, तो चरम शिल्प ये इसका राइट आंसर हो गया, तो 2 नंबर का हो गया। चलिए नेक्स्ट आता है मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? मरु विकास कार्यक्रम, देखिए दोस्तों मरु विकास कार्यक्रम है वो 1977-78 में प्रारंभ किया गया था। सामाजिकता को सशक्त बनाने के लिए ये वाला जो है मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, और इसके अंदर 1 अप्रैल 1999 से 75, केंद्र का 75% और स्टेट का 25% हिस्सेदारी थी। कई बार आपको ये भी पूछ लेता है कि केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी जो है मरु विकास कार्यक्रम में वो कितनी कितनी थी? 1977 से 2018 के बीच में, 78 के बीच में ये चला था आपका, ठीक है, और यहाँ पे आता है 75-25, ये केंद्र का है, सेंटर का है, ये स्टेट का है। नेक्स्ट आता है आज के सेशन का अंतिम प्रश्न आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर क्या थी? ये तो ग्रामीण है, ये शहरी है, तो राजस्थान की पूछी है, तो 61.4 तो ग्रामीण है, और 79.7 ये किसकी है? शहरी है, और ओवरऑल है 66.01, ठीक है, ये याद रखना। सबसे कम किसकी है? जालोर की है, ये याद रखना, साक्षरता जो दर है वो, ठीक है। और उसके बाद में कुल जनसंख्या है, जनसंख्या से संबंधित कुल जनसंख्या राजस्थान की 6.86 अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना है उनके अनुसार है। और वृद्धि दर कितनी हुई थी राजस्थान में? 21.303, ठीक है, 21.3 यानी कि 21.30 मान लीजिए। फिर भारत की है 17.7, ये दशक की वृद्धि दर की बात करें हम। और राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 928 है, और घनत्व है 201। ये थोड़ा इसके अंदर मोटी मोटी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो अगली सेशन में हम मिलते हैं नेक्स्ट पेपर लेके। आज के इस पेपर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई, आपको लाइक शेयर जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।